प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 में शिरकत की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा खूब दिया, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। लेकिन बीते 10 सालों की नीतियों और इरादों की वजह से ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है और गरीबी कम हुई है। पीएम मोदी ने कहा, कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, उसमें 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी 26% थी। 2024 में भारत में रूरल गरीबी घटकर 5% से कम हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के गांवों की एकता और समरसता को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ सतर्क और एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि गांव की साझी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि ग्रामीण इलाकों को हाईवे और एक्सप्रेस वे के नेटवर्क से जोड़ा गया है, डिजिटल इंफ्रा से जोड़ा गया है। अब दर्जनों सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन मिल रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने गाँव में स्वरोजगार, रोजगार के अवसर बनाए हैं, किसान महिलाओं को सशक्त किया है। यानी सरकार की नीयत और नीति सशक्त भारत बनाने की है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मकसद गांव के लोगों को गांव में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले, रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले। सम्मान निधि से 3 लाख करोड़ की आर्थिक मदद दी गई है। बीते 10 वर्षों में कृषि लोग की राशि 3.5 गुना हो गई। कई फसलों पर निरंतर एमएसपी बढ़ाई है। स्वामित्व जैसे अभियान शुरू किए हैं। साथियों, आज देश में जितना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज देश के ज्यादातर गांव हाईवेज, एक्सप्रेसवे और रेलवेज के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10 साल में ग्रामीण इलाकों में करीब 4 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हमारे गांव 21वीं सदी के आधुनिक गांव बन रहे हैं। हमारे गांव के लोगों ने उन लोगों को झुठला दिया है जो सोचते थे कि गांव के लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना नहीं पाएंगे। मैं यहां देख रहा हूं, सब लोग मोबाइल फोन से वीडियो उतार रहे हैं, सब गांव के लोग हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां बने। मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। डीएपी दुनिया में उसका दाम बढ़ता ही चला जा रहा है, आसमान को छू रहा है। अगर वो दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे देश के किसान को खरीदना पड़ता तो वो बोझ में ऐसा दब जाता, किसान कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन हमने निर्णय किया कि दुनिया में जो भी परिस्थिति हो, कितना ही बोझ न क्यों बढ़े, लेकिन हम किसान के सर पर बोझ नहीं आने देंगे। और डीएपी में अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा करके भी उसके दाम को स्थिर रखा है। हमारी सरकार की नीयत, नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं।